ड्रामा इंडस्ट्री की एक राइजिंग और स्टाइलिश स्टार अज़ीका डैनियल। शुरुआत में ऐसा होता है, दोनों बात सुने, कई प्रोजेक्ट्स के पैसे भी नहीं मिले हमें, अभी तक नहीं मिले। 5 दिसंबर 2015 पहला दिन मेरा शूट पे था अली फैजान का छोटी। आपको पता है लोग शूट रुकवा देते हैं, लाओ चेक लेके आओ। अच्छा। आओ फिर सीन होगा, फिर सीन होगा। क्रिकेट का शौक कहाँ से हुआ? अपनी क्रिकेट टीम में मैं ना कैप्टन थी स्कूल में। अच्छा, आपको कभी किसी को एक्टर के साथ पेयरिंग करनी हो? अगर मैं पेयरिंग करना चाहूँ तो अहद रज़ा मीर। अगर आपको चूज करना हो ऑन स्क्रीन बेस्ट केमिस्ट्री किसके साथ? तो आई थिंक इमरान अशरफ के साथ बेस्ट होगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फादिस जैन शो, जो कि पेश किया जा रहा है कॉम्टेक एसोसिएट की जानिब से। आज का एपिसोड होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की जो मेरी मेहमान है ड्रामा इंडस्ट्री की एक राइजिंग और स्टाइलिश स्टार अज़ीका डैनियल। तो कैसी हैं अज़ीका, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी मोहब्बत, आपके एहतराम और आपके प्यार और आपके इखलाक की वजह से आज मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पॉडकास्ट वगैरह से। अब पता नहीं, कुछ ना कुछ मुंह से या तो निकल जाता है, आइदर टू मच ऑफ ऑनेस्टी या क्या कि वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, और उसके बाद मुझे बड़ा डर लगता है कि यार शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आपने मुझे बुलाया एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा PSL में लास्ट ईयर, जब हम लोग साथ बैठे इतने दिन पैनल पे, और ज़बरदस्त किस्म का मौका था वो, और बड़ी अच्छी हमारी इंटरेक्शन रही। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप ने मुझे एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ऑनर किया। थैंक यू। वालेकुम सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल, और थैंक यू आपका आने का, हमें टाइम देने का, क्योंकि मुझे पता है आपकी शूट चल रही है, आप बिज़ी हैं, और आपने हमें टाइम दिया और इसके लिए स्पेशली वक्त निकाला। और जहाँ तक आपने बताया कि आप पॉडकास्ट नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए सच जो है ना वो वायरल ही होता है, जो झूठ होता है वो कभी वायरल नहीं होता। और जैसी आपकी पर्सनैलिटी है तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। बाकी जो वायरल होने वाली चीज़ें वो होती है, जो नहीं होने वाली चीज़ नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है सच बोलना, और आप काफ़ी हद तक मैंने आपको देखा है उसके कि बाद फिर जो ये होते हैं मेरे साथ लेकिन ज़िंदगी में वो भी तो होना चाहिए ना, वो भी लाइफ में चलता रहता है ना। कितने साल जब तक जिएंगे ऐसे ही जिएंगे, काम तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि देखिए स्ट्रगल तो रहती है, चाहे बात कोई आपकी कोई भी सौ आपका पेशा हो, कुछ आप एक्टर हो, या आप कोई काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, या आप पढ़ाते हो, टीचिंग करते हो, आप खेलते हो, जो है ना ये लाइफ में ये रहता ही रहता है। कोई भी जो भी आपकी जो है प्रोफेशन है, उसमें कोई भी इजी गो नहीं है, आपको स्ट्रगल करना ही करना पड़ता है। ये तो आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात किया, हमेशा की तरह। थैंक यू। तो अच्छा चले शुरुआत करते कि एक्टिंग में किस तरह आना हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आपका कहाँ से शौक हुआ, किस तरह आप ये एक्टिंग की तरफ आई, क्योंकि मेरे ख्याल से फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई नहीं है ऐसा, जो कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और उसके बाद जो फैमिली से छुपा के भी रखा मैंने, अपने अच्छा। अब्बू को नहीं बताया। ओके। मेरी फुप्पो को पता था, जिन्होंने मुझे पाला है, मेरी दोनों फुप्पोज ने, उन्हें पता था कि छुप छुप के काम कर रही है। मेरे भाई को पता था, लेकिन हमने डैडी को नहीं बताने दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फैसल कुरैशी के ना मॉर्निंग शो पे देखा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एक्नॉलेज्ड कि बेटा मुझे अच्छा लगा देख के। ये वो पता होता है घर वालों को सब कुछ, लेकिन एक आप वो कहते हैं ना, एक बाउंड्री नहीं क्रॉस कर रहे होते, एक एहतराम की लाइन रखी होती है आपने। इससे पहले भी मैं कुछ ऐसे ही कर रही थी, जो मेरी फैमिली बिल्कुल रजामंद नहीं थी। अच्छा, लेकिन कोई काम ऐसा किया जिससे फैमिली रजामंद हो? नहीं वो मैंने मैं माजरत चाहती हूँ अपनी फैमिली से, लेकिन हाँ अब वो रजामंद है। अच्छा चलो शुक्र है। जब इंसान अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर आ जाता है ना, तो फवाद आलम साहब आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, कि फिर उसके बाद लोग आपको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, इमीडिएट फैमिली हो या फिर आपकी दूर की फैमिली हो। पहले एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद फिर अदर फैमिली रिलेटेड चीज़ें। सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। जी जी प्लीज। मैं PIA में एयर होस्टेस थी। अच्छा, वो भी कर चुकी हैं आप? जी। अच्छा जी, तो आगे चलते रहे बस, फिर मैं चुप रहा, तो आज तो माशाल्लाह इतने सारे राज हैं।
यार हाँ मेरे बहुत सारे राज हैं। मैं पीआईए में एयर होस्टेस थी और हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पे जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं इस वक्त, ओके वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के वो पार्टनर हैं, मालिक हैं, ओके डॉक्टर अली काज़मी, अच्छा फ़हद मुस्तफ़ा के साथ जो जी होते जी जी हैं। बिग बैंग के साथ जी बिल्कुल, बिग बैंग के साथ। तो उस वक्त उनकी अलग प्रोडक्शन थी मोहसिन तलत के साथ, एचक्यू प्रोडक्शंस के ओके नाम से। अच्छा एंड ये लोग टोक्यो में शूट कर रहे थे 2 से 3 ड्रामाज आई गेस। ओके तो मैं डॉक्टर साहब से ना मेडिकल लीव वगैरह लेने आती थी कभी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह करनी अच्छा होती अच्छा थी, अच्छा कमर्शियल्स करने अच्छा होते थे। उसमें जा अच्छा ओके हाँ, उसमें थोड़े से अच्छे पैसे बन जाते थे, एयरलाइन में नहीं बन रहे थे एयरलाइन में इतने, नहीं बन रहे थे नहीं अच्छा बन रहे थे भाई। तो उन्हें फिर एक मसला ये क्रिएट हुआ कि उनकी 2 हीरोइंस थी, ओके एक उनकी मेन लीड और एक जो हम सेकंड लीड कहते हैं या फिर जो भी। तो जो उनकी वो सेकंड लीड हीरोइन थी, उन्होंने कहा कि पहला ड्रामा उन्होंने कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला जब उसके लिए महविश हयात पहुंची, लैंड ओके की, तो वो मोहतरमा चली गई वहाँ से। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, आई विल नॉट उनके प्लेस। साथ उनके साथ का मतलब ये था कि उन्हें लगा कि उनका कैरेक्टर छोटा है ओके उनसे, ओके ओके और वो दोनों उस वक्त उसी एक सेम लेवल पे तो वो थी। दूसरी कौन थी मैं नहीं, बुरी बात तो है। महविश का हयात का बता दिया तो दूसरी वाले का भी बताया ना ये नहीं तो ना, फिर वो भी फिर एक का भी नहीं यार, बताना था दोनों बहुत अच्छी लड़की है तो ना। फिर मैंने कहा एक का भी नहीं बताना था ना नहीं, कोई बात नहीं ना, महविश इज लव। महविश अच्छा ओके से उस टाइम के बाद मैंने आज तक कभी काम नहीं किया, लेकिन वही प्यार, एहतराम एंड यू नो एक्नॉलेज करती हैं जब आपसे मिलती हैं। शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ओके और वो दूसरी वाली भी बहुत अच्छी इंसान है, वो उनका करियर डिसीजन था उस वक्त। ओके ओके तो खैर प्रोडक्शन तो फंस गई जी जी क्योंकि सब वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ज़ीका मुझे काम है, आओ एक्टिंग करो। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती, मैं तो नहीं कर सकती। फिर मोहसिन तलत ने मुझे फ़ोन पे, मोहसिन भाई ने रीअश्योर करवाया कि मैं करवा लूँगा, तुम आओ तो सही। लेकिन फर्स्ट सीन के बाद जब मुझे मेरे एक सीनियर एक्टर ने कहा कि अज़ीका तुम कभी एक्ट्रेस नहीं बनोगी, और मैं दीवारों के साथ एक्टिंग करने लगी, मेरे फ्रेम में नहीं खड़े होना उन्होंने, OTS जिसको ओके हम कहते हैं, ये वो भी हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर एक्टर हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। मैं रोज़ रात को रोती थी, ओके यानी कि इट वाज द मोस्ट, आई थिंक उस वक्त मुझे लगा कि टेरिबल डिसीजन मैंने अपने ऊपर, अपने साथ ये क्या कर ली है एक्साइटमेंट में। एंड उसके 2 साल बाद मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम अच्छा नहीं। बस वही किया तो हाँ, उसके मैंने बाद कहा नहीं ये मैं तो कर ही नहीं सकती। जी मुझे तो साफ साफ है, कितने बड़े सुपरस्टार ने कहे कि तुम हो क्या, तुमसे तो डायलॉग नहीं बोले जाते। और थोड़े से अभी मेरे वोकल कॉर्ड्स खुल गए हैं, वरना मैं बहुत धीमे बोलती हैं? धीमा, हमारी फैमिली पूरी धीमी है और मैं अच्छा सबसे लाउड हूँ लाउड उनमें। माशाल्लाह तो ये हुआ, इस तरह से आगाज़ हुआ। फिर मुझे जियो वालों ने बुलाया, मेरे प्रिंट कैंपेन्स और कमर्शियल चला कॉर्नेटो का, ओके जिसके हर जगह बिलबोर्ड्स वगैरह थे, बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज अ नोबडी, उस वक्त भी कोई जान पहचान, कोई नाम, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे जियो वालों ने अप्रोच किया, और वो ANB के नाम से उस वक्त एक प्रोडक्शन हाउस था, राइट। और वो फैक्ट्री की तरह काम करते थे, नए टैलेंट वगैरह को बहुत लेते थे, प्रमोट करते थे। हाँ, जाहिर है हम लोग सस्ते एक्टर्स भी थे शुरुआत में ऐसा होता है डोंट वरी बात सुने, कई प्रोजेक्ट्स के पैसे भी नहीं मिले हमें। अभी तक नहीं मिले अब क्यों मिलेंगे, अब तो वो प्रोडक्शन हाउस भी नहीं रहा। तेरी खबर। पूरे प्रोजेक्ट के पैसे नहीं मिले। यानी कि आप सोचें कि ये हाल होता था कि यार अपनी जेब से आपने वार्डरोब भी बनानी है। रियली यस। और आप ड्रामा कर रही हैं हाँ, हम ड्रामा कर रहे हैं। ये भी देखें सोचने वाली बात है क्योंकि सबको लगता होगा वार्डरोब वगैरह सब स्पॉन्सर है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि वो कह रहे हैं कि अपनी जेब से जो है वार्डरोब भी बनाने पड़ते हैं। खैर कैरी ऑन। सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस वक्त, एक तो PR वाला सीन भी नहीं था। ठीक ये है, आप कितनी पुरानी बात कर रही हैं? ये मैं आपसे कर रही होंगी 2012 में मैं टोक्यो गई थी, सितंबर अक्टूबर। फिर उसके 2 साल बाद 2015 5 दिसंबर 2015 पहला दिन मेरा शूट पे था अली फैजान का छोटी। याद भी है आपको? टोक्यो में ही है?
नहीं, ये टोक्यो वाला टोक्यो के बाद 2012 हो अच्छा गया। अच्छा उसके बाद फिर वो 2 2 साल साल बाद गुजर ओके गए ओके ओके अच्छा दोबारा जब आपने कम बैक किया दोबारा जब मैंने ओके किया। ओके ओके। अच्छा तो उसके बाद अब बात कट जाएगी बीच में बट उसके बाद आपने कुछ सीखी थी क्लासेस ली थी या क्या हुआ था दोबारा गूगल जिंदाबाद, फिर टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्नोलॉजी से ही बस आप सीखती गई गूगल एंड यूट्यूब। और फिर मतलब दोबारा जब आपने रीस्टार्ट किया अपना हाँ, मैं उससे सीखती रही। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको अपने लेजेंड्स वगैरह जितने जी। पुराने एक्टर्स हैं उन लोगों को देखना चाहिए सब कुछ, पर लेकिन मेरा एक बिलीफ है कि टाइम के साथ साथ ना आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, आई एम श्योर आप जैसे क्रिकेट खेलते जी। होंगे, तरीक़ेकार बदलते जाते हैं। Exactly. T20 जैसे पहले नहीं होता था, जी जी अब आए अब हैं, वो तो बिल्कुल आ ठीक गया। है। तो इसी तरह वो हमें रेफरेंस देते थे। अब मैं उन अदाकाराओं के नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जो बहुत पुरानी ख़वातीन के उनसे एक्टिंग सीखें ये करके एंड वो, तो दैट नेवर मेड सेंस टू मी ओके कि ये तो इतना पुराना तरीका है, अब नया आ गया बिल्कुल अब नया आ change हो गया। और बिल्कुल। उसके बाद फिर कोविड आया, नेटफ्लिक्स देखा, तो हम लोगों ने वो पुराने तरीकों को छोड़ के अब रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ ज़्यादा आए, तो मुझे लगा कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, जो कि मैंने ऑनेस्टली मैंने तो इंटरनेट से सीखी है, इंटरनेट से सीखे यूट्यूब। अच्छा माशा लेकिन YouTube। इम्प्रूवमेंट अच्छी है काफ़ी मेरे ख्याल से आपकी शुक्र है क्योंकि खुदा बहुत का। सारे आपके इज्जत कैरेक्टर जो है रख ली। सूट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा प्रोडक्शन की बात रह गई थी जो हमने बीच में छोड़ दी थी, जो आपने कहा था Sorry। पैसों से जो है अपने पैसों से वार्डरोब लिया था और सब चीज़, और हाँ, जिसके हाँ, पैसे हाँ। भी नहीं मिले आगे वो ख़त्म नहीं हुई बात। फिर एक प्रोजेक्ट के तो मुझे पैसे भी देने थे, अच्छा और क्या हुआ कि फिर ना हम लोग उनके दूसरे प्रोजेक्ट साइन कर लेते थे अच्छा, ओके, अक्सर, ओके, कि चलो फिर ना हमें इसी लालच में पिछले के पैसे मिल जाएंगे, और दूसरे प्रोडक्शंस में बंदा जा नहीं रहा होता था। तो ये हुआ कि मैंने प्रोजेक्ट साइन किया, मैंने पूरी वार्डरोब बनवा ली अपनी। खुद ही हाँ, वो ओके। क्योंकि खुद ही बनानी हाँ, होती ओके, थी। ओके। एक हफ्ते में शूट पे जा रहे जी। थे, मुझे 1-1.5 हफ्ते बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट ऑन शूट है, ओह और उस वक्त 50-60 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे मेरे लिए। वो तो गए पानी में, क्योंकि एक आपने स्पेसिफिक डिज़ाइन लुक बिल्कुल किया हुआ था, exactly, एवरीथिंग कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर के हिसाब से, और वो एक और एक्ट्रेस थी वो कर रही थी। तो आपको जब नहीं कराएगा तो बताया भी नहीं नहीं बताया और भी साइन हुआ था मतलब वो जी मतलब जी, साइन हुआ हुआ साइन था। होने के बाद नहीं कराया गया वो? कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सेव नहीं करते, अच्छा वो सब कुछ जो है ना प्रोडक्शन हाउस एंड प्रोड्यूसर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है? हमारे लिए नहीं अब है। स्टिल अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। अभी अगर आप बहुत आपके बड़े स्टार्स होंगे ना, तो वो अपनी स्टार पावर दिखा सकते हैं, ओके बट अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज नहीं। और शायद मेरी वो नेचर भी नहीं है। मेरे पैसे काफ़ी डिले होते हैं, साल साल नहीं मिलते, 6-6 महीने नहीं मिलते, बट मैं कुछ कह नहीं पा रही होती। आपको पता है लोग शूट रुकवा देते हैं, लाओ चेक लेके आओ, अच्छा। आओ फिर सीन होगा, फिर सीन होगा, बाकी सारे बैठे देख रहे होते हैं। ये इस तरह से भी होता है हमारे सेट्स पे, मेरे आंखों देखी बात है। उसी वक्त उनकी पेमेंट्स होती हैं, हो जाती हैं उसी वक्त चेक आते हैं, शूट स्टार्ट होती मतलब है। स्टार पावर ये है। नहीं, ये स्टार पावर नहीं है, दिस इज ब्लैकमेलिंग। अच्छा तो ये आप भी कर लो ये मुझसे भी जूनियर्स ने किया हुआ है, और मैं देख के ओके। हैरान हूँ कि यार ये आप कैसे करते हैं। क्योंकि हर किसी की एक नेचर होती है, एक exactly. फितरत होती है। मैं वो True. काम नहीं कर True. सकी ना कर सकती हूँ शायद Okay. आगे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो इशू रहता है। आपकी नेचर में नहीं है ना ऐसा, इसलिए। अच्छा इंसान- एक्टिंग जब हो गई, जब पता चल गया, तो फिर वालिद साहब सही हो गए, लाइक उन्होंने कुछ लाइक डांट डपट या कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं हुआ? नहीं, पहले मैंने आपको बताया ना, उन्होंने फ़ोन कॉल ही ऐसी की कि एक्नॉलेज किया और कहा कि मुझे अच्छा लगा देख के। तो आपको भी खुशी तो हुई होगी फिर यार मैं ज़्यादा के मैंने लाइक, पहले और सुकून भी। सुख का सांस हाँ लिया कि उफ खुदाया बच गए। शुक्र है कि यार बच गए कि हाँ। अब्बू ने कुछ बोला नहीं, पापा ने। बिल्कुल। तो आपका वैसे जो है, आप हैं कहाँ से वैसे हो? मैं कराची से हूँ, और मतलब जो है Born आपकी and raised in अपब्रिंगिंग जो कराची। यहाँ पर ही हुई है? इधर ही स्कूलिंग वगैरह सब कुछ इधर। अच्छा सब कुछ इधर है हाँ। अपने? अच्छा मैं समझा शायद आप कहीं, अच्छा वैसे क्या है आपकी? वैसे अगर आप मेरे एंसेस्ट्रल लाइन जी, में आप- जाना चाहेंगे, जी जी वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा तो वो हम लोग स्कॉटलैंड से हैं स्कॉटलैंड बेसिकली। हाँ इसलिए स्कॉटलैंड से ऐसे बंदे आते हैं, वही मैं कैसे? कहूँगी कि यहाँ से कहाँ से आ गए आप लोग हैं। नहीं यार, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो थे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए,
लोकल्स में उन्होंने शादियाँ की। ओह, बन्नू अच्छा। में अभी भी हमारे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि अच्छा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सर जॉन पैनल विलियम पहले ओह, डॉक्टर ओके। सर्जन थे सब ओके। कॉन्टिनेंट के। अच्छा। और वहाँ पे अभी भी वो हॉस्पिटल है जो कि हालात और वाक़यात की वजह से उनकी कब्र भी वहीं पे उस अहाते में ओके है। ओके, अच्छा। बंद है सब कुछ, आपको पता है जी जैसे जी जी, हालात बिल्कुल हैं बिल्कुल बन्नू के। बिल्कुल। तो डिसेंडेंसी हमारी वहाँ से है। अच्छा। बाकी फिर लोकल्स में आके हम लोग ऐसे आ गए, चाय बन गए हैं थोड़े। अच्छा, इतने सारे ड्रामे किए हैं आपने, ज़ाहिर है मलाले यार किया असल है, वाले चीज़ या किया है, नहीं नहीं असल वाले, अच्छा। वो दूसरे वाले तो भी पूछूंगा ना, जो सही वाले किए हैं। मलाले यार किए यार, इतने सारे थे, मैंने इसलिए लिख लिए, मेरे कहा भाई पता है, मलाले यार है, डंक है, चीख है, नूरजहां है, और परी, हम सब, ये 2 फिल्में थी आई थिंक। यस 2 यस फिल्म यस थी, यस। परी और हम सब, पहले ड्रामों पे करते हैं। तो आपका इनमें से और भी हैं, और अभी भी आप जो है आपका क्या कौन सा चल रहा है, क्या कहते हैं, एक अभी बदला भी किया था आपने आई थिंक, नहीं कौन सा था? अभी मेरा ख़त्म हुआ ना जियो पे शिकंजा। हाँ, शिकंजा, यस सॉरी यस, मुझे शिकंजा। अपने ड्रामों अपने के नाम ड्रामे नहीं याद नहीं है याद तो है। सॉरी, फिर मुझसे तो ये गिला कर ही नहीं सकती ना फिर, एग्जैक्टली। कि इनको खुद नहीं याद। तो आपको मतलब इन सब ड्रामों में से आपको कौन सा करेक्टर आप समझते हो कि हाँ यार ये करेक्टर मुझे सही सूट करता है और इसमें मैंने सही अपना किरदार निभाया है? और कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ यार दुनिया को पसंद आए हों, बट आपको क्या नहीं, ठीक ठाक ही था। ड्रामा पे सबसे पहले कौन आपका पसंदीदा? सभी होते हैं, हाँ आई नो, हाँ मैं समझ बट गई। एक कोई आपके दिल के बहुत करीब और आपको बहुत पसंद आए। मलाले यार। मलाले यार। मलाले यार ये आज तक 2019 में आई थिंक रिलीज हुआ था जी। ये ड्रामा। लोग मुझे अभी भी मेरा नाम शायद लोगों के मुंह पे नहीं ये तो मैंने चढ़ता। देखा है आज, हाँ। सुना भी, देखा भी और सुना भी आज। तो ऐसा है कि हुरिया के नाम से मुझे बुलाया जाता है जो मेरा कैरेक्टर नेम अच्छा, था। एंड वो ऑडियंसेस ने भी बहुत पसंद किया एंड मुझे खुद परफॉर्म करते हुए बहुत मज़ा आया। हालांकि वो प्रोजेक्ट हमने कोई 9 साढ़े 9 महीने बहुत लंबा टाइम होता है शूट किया, बट स्टिल उस जैसा प्रोजेक्ट आई थिंक उसके नहीं बाद फिर मैंने कभी नहीं किया। ऐसे नहीं किया, और करेक्टर भी उसी का पसंद है आपको? कैरेक्टर हुरिया भी के उसका क्यों, क्योंकि वो एक सोशल इशू पे भी था, फ्यूडलिज्म के खिलाफ थोड़ा सा। तो मुझे अच्छी लगी, आउटस्पोकन सी लड़की थी वो, सिर्फ वो पाकिस्तान की प्यारी बेटी नहीं बनी हुई थी सर पे दुपट्टा लेके रोएगी पूरे ड्रामे में। और जो कि आपको पसंद भी नहीं है बिल्कुल मुझे भी। पसंद भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़कियां ऐसा करें बिल्कुल भी। विमेन एम्पावरमेंट ऑल द वे। जैसी हैं वैसे करें, वैसे रहे, आप ये हाँ, कहती है, वो फेक है, दुपट्टा हाँ, लेके रोना। हाँ आजकल एग्जैक्टली तो नहीं कर रही वो। हाँ दिखावा हो रहा होता है वैसे। ये इसी जैसे कर रहे हैं। हाँ जी। सही पहुंचे आप। आजकल- ज़्यादातर मैं ये कह रही हूँ कि देखें सिर्फ औरत मजलूम नहीं है, मर्द भी होते हैं मजलूम। सही। विमेन एम्पावरमेंट वगैरह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि औरतों की हकूक़ के बारे में हम बात करते करते कुछ अरसे बाद हम लोग मर्दों के हकूक़ पे आ जाएं कि यार ये इन बेचारों का क्या हुआ। मुझे लग रहा है बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि ना? आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यही आगे जो आप बात कर रही हैं। हाँ एंड देखिए बड़ी चीज़ें हैं जिस पे मेरी अब ये बात बहुत ख़वातीन को शायद बुरी लगेगी, बट वी आर द फेयर सेक्स, ठीक है। हम लोग वी आर द वीकर सेक्स एंड हम लोगों को खुदा ने बनाया ही ऐसे गया है। मर्द जो है दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ अस, दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस, बिल्कुल। ठीक है। और ठीक है हमें एम्पावर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, अपने डिसीजंस लेने का हक होना चाहिए, लेकिन ये मुकाबलाबाजी जो शुरू हो चुकी है ना बहुत ज़्यादा वाली, ये मेरी समझ से कुछ बालातर है। मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ मेंटली, इतनी लिबरल नहीं हुई मैं अभी। नहीं सेम यार, मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ा सा। खैर ये बात कहीं से कहीं जाएगी। अच्छा, आप करेक्टर पे थी, तो आपका मतलब मलाले यार वाला आप कह रही हैं कि करेक्टर मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। मेरे डायरेक्टर साहब असद जबल, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उस पर। एंड मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मैं उस ड्रामे का क्रेडिट दूंगी अपने कैरेक्टर का असद जबल साहब को। अच्छा, पूरा का पूरा। आपका क्या होगा फिर? कि मैंने कोशिश कर ली जो वो मुझसे चाहते थे, मैंने शायद उसका उन्हें
75% दे दिया होगा। 75% बहुत होता है वैसे, अगर आप मतलब जो कोशिश करते हो 75% निकल के आए, तो वो- इसलिए शायद वो ऐसा भी है। अभी भी आपको लगता है कि 25% बाकी था। हाँ हाँ। चले होपफुली कि नेक्स्ट टाइम आप जब करें। अच्छा, फिल्म भी आपने की, 2 फिल्में की हुई हैं, तो परी का मैंने जो है ज़ाहिर है हॉरर मूवी, हमारे यहाँ तो हॉरर मूवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बड़े अरसे बाद ये हॉरर मूवी का है। तो जब आपको ये ऑफ़र हुई तो मतलब क्या सोच के आपने एक्सेप्ट भी की, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पहली या दूसरी दफ़ा ही बनी है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से इस जो तरह की हॉरर मूवी जो हाँ बनी। इस तरह की हॉरर मूवी बहुत अरसे बाद, अगर कहीं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में बनी होगी तो बनी होगी। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बन रही थी। एग्जैक्टली। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगी अब, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड वो सारी चीज़ें मुझे पसंद आईं। ओके। कुछ जॉनरास होते हैं आपको बड़े अच्छे लगते हैं, एंड हॉरर इज़ वन ऑफ देम। ओके। तो ऊपर से लोग भी, प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छे थे, आतिफ सर जिन्होंने डायरेक्ट किया, लिखा भी बहुत अच्छा उसको। एंड बस आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मज़ा आया था। मज़ा आया। अच्छा, हाँ। अपने करेक्टर में घुसने की कोशिश करती हैं, जगह जो आपको करेक्टर मिलता है कि यार ये आपका ड्रामा है अगला, और आपको पता चल जाता है कि मुझे ये करेक्टर करना है, तो आप क्या फिर उसी तरह अपनी ज़िंदगी जीती हो, लाइक उस करेक्टर के साथ, मतलब घर आके भी, मतलब एक सोच होंगे, मतलब आपका क्या यार ये आपने बहुत रुझान अच्छी होता है? बात पूछी है। आपको पता है कि इंसान इस तरह के कैरेक्टर्स करता करता ना सबकॉन्शियसली एग्जैक्टली ऐसा असल में हो बिहेव जाता करना है। चल रहा था। हाँ, और फिर आपको वंस द प्रोजेक्ट एंड्स, तो मैं तो एटलीस्ट कई बार 6-6 महीने की ब्रेक पे भी चली जाती हूँ। क्योंकि उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल सकते। कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए तो मुझे एटलीस्ट 1 महीना चाहिए, अपने आप को डीकम्प्रेस करने के लिए, टू गेट आउट ऑफ द कैरेक्टर। स्पेशली जब आपने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत ही हमारे बड़े बेतुके नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, बट वी रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि हर चीज़ में जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे डालेगा, प्रोड्यूसर चैनल पे डालेगा, एंड द चेन कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एग्जैक्टली, खत्म नहीं होगी। ख़त्म नहीं होगी, On बहाने रहेगी। बहुत हैं हमारे पास। वो तो शुरू से है। हाँ, आप भी जानते हैं, Exactly, मैं भी हाँ, शुरू जानती से। हूँ। तो अच्छा, जब एक तो आपने बताया, तो वैसे मैं एक सवाल करना भूल नहीं गया, कि वो आपने खुद ही कर लिया, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने गई तो नर्वस तो बहुत होंगी। ठीक है, वो जो भी हुआ, जो आपने कहा कि कोई आपके अच्छे खासे जो हमारे जो स्टार थे जिन्होंने बोला कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन तो नर्वसपन मैं बहुत था। एक्ट्रेस कभी नहीं हाँ बन जी। सकती। वो अल्फाज याद हैं आपको, हटिंग अल्फाज हैं वो, आज किसी के लिए भी आज भी उस मैं टाइम। उनसे मिलती हूँ ना, बहुत एहतराम, बहुत कौन? प्यार से, लेकिन कोई बात पता नहीं, काम है अगर देखें, मेरी एक बात आंखें है, भर आती हैं। लेकिन एक बात है कि अगर उन्होंने एक ये चीज़ की थी, आई थिंक आपको बताना चाहिए, ताकि उनको भी नेक्स्ट टाइम ऐसा लगे कि ठीक है कि आप तो हो इस स्टेज पे, तो आप किसी भी अपकमिंग को ऐसे मत करो, क्योंकि उसको हर्ट हो सकता है, और वो अपने ज़िंदगी का जो है ना डिसीजन ले सकता है अपने प्रोफेशन का। तो आई थिंक मैंने लिया था ना, 2 साल काम तो नहीं यही किया। तो कह रहा हूँ, जो किया और था तो जब आप मैंने पता होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया, हम्म, क्योंकि एक वक्त में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की, और उनकी प्रोडक्शन से मुझे कॉल आई, ओह, और मैंने उन्हें है कहा पूरा। कि उन्हें याद दिलाएं कि मैं वही जापान वाली लड़की हूँ, मुझे कास्ट नहीं करें, मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती कभी। कौन थे? और खैर फिर उन्होंने ये बात जब इधर उधर से सुनी, क्योंकि डायरेक्टली तो वो मेरे साथ उस वक्त नहीं थे, ये ऑफर से पहले की बात है। Okay. तो एक बार वो सेट पे आए मेरे, एक उन्होंने कहा, सीखा मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये बात की ही नहीं। अब जब आपके मुंह पे कोई सीधा सीधा मुकर जाए, आप जुटलवा क्या दे, कह हाँ जी, सकते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, फिर जुटलवा दे तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो किसने जुटलवा दिया था आप? यार आप बता दें, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता है। अच्छी भाई, ये अच्छी बाकियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा ना। कभी कोई सोच के बोलेगा भाई कभी वो भी बने तो कहीं जाके तो वो सच तो बोलेगा ना, ये तो सच है, गलत बात तो नहीं करेंगे ना। सच तो सच बोलनी है, इसमें क्या है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, यू नेवर नो, वुमेन्स पावर, यू नो। हमारी खवातीन भी ना ये ऊपर ऊपर से आई नो, पावर आई नो, दिखाती हैं, आई नो, अंदर से टाइम छोड़ पे दें। दिखा दे कौन हाँ किधर दिखाना है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। जल्दी बताए, मैं आगे बढ़ूँ यार, नहीं इतने ना, सारे सवाल। छोड़े। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी मर्जी। इनिशियल्स दे देती हूँ। चलें, आपकी बताए इनिशियल से दे, चले कोई बात नहीं। AS। एएस, और तो फिर लो भाई, अब एएस मैं कहाँ से ढूंढूं, बस मुझे सही है। तो मैं तो रह गया एएस के। बस ठीक है, वही मैं तो प्रोग्राम के बाद ही करूँगा कि हाँ क्या कौन था, आप बता दो। तब आपको बता दूंगी। हाँ वो तो होता है। चले, नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद है या लाइक जो है
पॉजिटिव रोल जो भी लेकिन है। जब शुरू शुरू में आए थे ना इंडस्ट्री में तो लोगों का था कि अजीका नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव नहीं करना, हीरोइन की लीग में रहना है, हीरोइन बनना है, ये होना है, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, प्यारी बेटी पाकिस्तान की, विक्स लगाओ, रो, आंसू नहीं आ रहे, गम याद करो, ये वो। आई डू नॉट अग्री विद दैट एनी मोर। एक तो अच्छा। आई थिंक टाइम काफ़ी हो चुके हैं इंडस्ट्री में भी, एंड प्लस इट्स द एज व्हेन यू कम टू रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंसेस। मुझे अब नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में ज़्यादा मार्जिन मिलता है, इसीलिए मज़ा आता है, एक सोल सेटिस्फैक्शन भी होती है ना। सारे आपके पॉजिटिव कैरेक्टर सीधे सीधे लिखे हुए हैं, मलाले यार वाज नॉट लाइक दैट, इसीलिए मैंने कहा कि वो मुझे वो अच्छा पसंद है। बाकी हाँ, ग्रे कैरेक्टर्स भी मैं खेलना पसंद करूँगी, जो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे असल में इंसान होता है। हर वक्त तो नहीं ना जीका एक पॉजिटिव लड़की, बिल्कुल नहीं, हाँ वो बिल्कुल। फवाद आलम के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन मेरे जिसने पैसे अगर किस- खाए हैं तो मैं उसके लिए एक बहुत नेगेटिव बुरी इंसान Exactly. होंगी, सही। क्योंकि मैंने उसे 2 मैसेजेस डाल दिए कि डाल। आपने मेरा हक मारे, राइट? इस तरह तो नहीं बोलेगा हक हमारा, कुछ और ही बोलेंगी। नहीं, मैंने तो यही कहा अच्छा चलो ठीक। था। कहा तो यही था, फिर भी नहीं बदतमीजी की तो यार। नेगेटिव रोल ज़्यादा आपको लगता है कि लाइक आपको जो है सूट करते हैं और आपको पसंद भी हैं। अब मुझे ना स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड नेगेटिव कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड ओके। एंड नेगेटिव कैरेक्टर्स। आई अच्छा। थिंक मेरी पर्सनालिटी विद टाइम कुछ इस तरह की हो भी गई है, सूट मेरी भी आवाज़ करता पे है। मत जाइएगा। एग्जैक्टली नहीं, सूट भी करती है क्योंकि आपका जो करेक्टर फेस वाइज जो आता है ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा सूट भी करता है उस टाइम। क्या मैं खुल के Character। बोल सकती हूँ जी जी कुछ? प्लीज़, जी जी। वो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेस्टिंग बिच फेस, वो कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैंने तो उसमें सही कहा, नहीं अच्छा लगता है। देखिए सारे। ये वाला। हाँ भाई, मैंने अभी नेगेटिव नहीं चलना, अभी मेरे साथ पॉजिटिव ही रहना है भाई। हाँ मेरे साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप हमेशा से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो है। नहीं बिल्कुल, आप मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने एक दो जो आपके जो ड्रामे देखे हैं, अभी भी एक जो है मैंने एक प्रोमो देखा जो मैं अभी बात ही कर रहा था आपका, तो उसमें जो आपका करेक्टर आया है जिस तरह से, तो मुझे ऐसा पर्सनली, मे बी मैं रॉन्ग हूँ आपके लिए, बट मेरी नज़र मुझे ऐसा लगा कि आप पे वो सूट करता है। ये आप बात कर रहे अभी- हैं एक्सप्रेस पे चल रहे हैं रात 9 बजे। नाम क्या है? अभी मैंने सिर्फ प्रोमो देखा। हाँ, चेक कर लो, मेरे होकर रहो तुम। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। हाँ, समथिंग लाइक दैट। वो एक्चुअली वर्किंग टाइटल जो था वो Exactly. कुछ और था, Change और कर दिया। इन्होंने चेंज किया तो जेन से मेरे अच्छा, निकल कभी जाते। प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि लाइनें वाइनें चेंज कराती हो? कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार मैंने ये मुझे सुनने का, मैं दूसरी करूँगी, या अभी ऐसा नहीं, अच्छा जो डायरेक्टर दे दे बस वही? मैं पता है इतनी लिबर्टी खुद नहीं लेती, ओके। क्योंकि देखें इस तरह ना कई दफ़ा डायरेक्टर्स को लगता है कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। ओके। मैं उनसे हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये मेरे कैरेक्टर पे या सिचुएशन पे नहीं जा रही, लाइन सूट नहीं कर रही, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, सर आप कहेंगे तो ओके अच्छा ऐसे ही, ओके, अच्छा ठीक है। मैं नहीं चेंज करवाती। मतलब आप ऐसी हो। हाँ। चलो ऐसे, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़े ऐसे हैं कि लाइक वो जो चेंज करा देते हैं, नहीं मैं ये तो नहीं बोलूँगी, हाँ, मैं ये हाँ, बोलूँगी, बिल्कुल। और मैं इसको इस तरह से इस तरह करूँगी। रिसेंटली मेरे किसी साथ को देखा ऐसे रिसेंटली इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि ये होती कौन है मुझे ऐसे कहने वाली? डायरेक्टर या कौन? नहीं नहीं, ये अच्छा, एक अच्छा। साथ में को एक्ट्रेस ओके, थी जो ओके। कि मुझसे बहुत ही जूनियर हैं। ओके। एंड मैं तो इन्फ्लुएंसर्स के दिमागों के हालात देख के ना इस वक्त परेशान हूँ, जब वो लोग ड्रामा सेट्स पे आते हैं, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल एंड द थिंग इज़ कि प्रोडक्शंस उन लोगों को सपोर्ट भी करती हैं इन चीज़ों में, Okay. डायरेक्टर्स उन्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने डायरेक्टर से दोस्ती यारी लगा ली है ना, अच्छा। तो आप Support तो भी जाएं होगा। साइड पे। अच्छा हो जाता है। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? बाजी स्क्रिप्ट में लिखा है ना, मुझे आपको कुछ गलत बोलने का शौक है ना, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप खुद अपना मेकअप रूम अलग करके बैठी हुई हैं। ओ तेरी खैर। अच्छा मतलब हाँ ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें बड़ी सीन आपने देखे होंगे, ये जो हाँ, चीज़ें। हाँ। तो उस टाइम आप क्या करते हो, आपका रिएक्शन क्या होता है? यार ऑनेस्टली अभी जो मेरा जो रीसेंट एक्सपीरियंस था ना, वो दैट वाज रियली रियली बैड, अच्छा। बहुत ही बुरा। ड्रामे मैं ऑन सेट? हाँ ऑन Okay. सेट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी, और उसके बाद मैं प्रोडक्शन से भी नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि वो इतनी किसी के इतने किसी के सामने मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, मजबूर हो गए। मुझे पता है रुक गई, कुछ बोलने हाँ, वाली थी। मुझे करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा ले था। अच्छा किया, यही बोलो, उसके लिए दूसरा वर्ड है वो हम बोल नहीं सकते। अब कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी के हाथों, मैं शूट पे नहीं आऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं ये होगी, मैं वो होगी,
तो खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि यार फवाद, इतना काम करने के बावजूद मुझे अपने ड्रामों के नाम शाम नहीं याद, ना मुझे पता है कि मैंने कितने किए हैं, ये भी सवाल मत पूछिएगा। ये चीज़, ये नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आई। चलें, अच्छी बात है, इसलिए तो शायद आप अभी तक जो है लगी पड़ी हैं, फाइट करे जा रही हैं। और जो मुझसे जो जूनियर एक्ट्रेसेस होती हैं, मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करती हूँ कि यार जब मैं यहाँ पे थी ना, हाँ, कोई नहीं करता था। कोई नहीं करता था। मैंने तकिए में मुंह दे दे के मैं रोई हूँ। एग्रीड है, होता है। लेकिन आप जो जूनियर को करते हैं, उसके बाद जब वो बड़े बनते हैं तो उसके बाद आपको क्या, एग्जैक्टली वही मैंने आपको बता दिया, आगे कहानी बता दी कि आप तो हैरान हो जाते हो कि यार वो क्या कहते हैं, जिसके साथ आप नेकी करो उसके शर से भी डरो। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। आजकल वही काम है, हो रहा है आजकल वो हो रहा है। एंड पता है उन लोगों को ना फिक्र भी नहीं होती, वो ड्रामास को सीरियसली नहीं ले रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट लगनी है, राइट? उनके ड्रामे के चले 10% पैसे वहाँ से पूरे हो गए, 15% पैसे पूरे हो गए, हाँ सही। लाखों की उनकी पोस्ट एक लग रही है, ड्रामे के ऑल टुगेदर आपके इतने पैसे बनते ही नहीं जितने आपके 5-6 वो, यानी कि आप ये समझें कि आप शूट पे जा रहे हैं, आपकी शूट कैंसिल हो गई है क्योंकि कोई कमर्शियल पे जा रहे हैं। लेकिन कमर्शियल जो है सबको पता है पहले से लॉक होते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक अचानक से हो ही नहीं सकता। तो वो बताते नहीं होंगे ना कि ये डेट्स में मेरा कमर्शियल है। पीआर कैंपेन्स, ओके, तो वो चीज़ बहुत सारी होती है भाई, इस तरह तो वही ना, और बहुत से राज जो है दबे पड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है अब ये इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स हमें मजीद ज़हनी मरीज बना देंगे। वैसे ही आर्टिस्ट ज़हनी मरीज होते हैं। नहीं, नाम ना करें, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए जाहिर है सब बैठे हुए होते हैं, हम सब बैठते हैं और देखते हैं, जाहिर है, क्योंकि कुछ आज चीज़ें तो हैं, क्रिकेट है और यही सेलिब्रिटीज़ जो जाहिर है ड्रामे देखते हैं। फिल्में अब शुक्र है बनना शुरू हुई हैं, ताकि सब सिनेमा जाके अब जो है फिल्में एंजॉय करते हैं, ईद वगैरह पे जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो आप लोगों की बड़ी ज़रूरत है हम सबको, तो आप जहनी मरीज़ वगैरह ना हो। अच्छा, आगे बातें तो आपके साथ चलती रही, कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे, उसमें एक सेगमेंट है सच या टोपी। सच या टोपी? हाँ, अब वो आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि आपने सच बोला या टोपी दी है हमें, जो मैं सवाल करूँगा, ठीक है? तो अब उसमें आप जो भी आप देखें। अच्छा, सेट पर लेट अगर हो जाती हैं आप तो बोलती हैं कि जो टोपी देती हैं आप उसको कि भाई ट्रैफिक बहुत था? कभी भी नहीं, लेट नहीं हुई। मैं इंडस्ट्री में आई एम नोन फॉर माई पंक्चुअलिटी। वैसे आज भी आप, ये तो मैं भी मानता हूँ, आज भी जो इनको टाइम दिया था वो आज भी टाइम पे आई हैं, ये बात तो है। और आपको याद है हाँ, उधर भी PSL में भी टाइम पे होती थी, ये बात है। जो देते थे ड्राइवर खड़ा होता नीचे और आप टाइम पे होती थी, कभी भी ड्राइवर को वेट नहीं करना पड़ा। बस मैं ये इसकी तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ, एज अ फैन आप ऐसे भी मैं भी गवाही दूँ। मैं ना एक कैडेट हूँ, अच्छा, काकूल का कैडेट हूँ, जो पास आउट नहीं हो रहा। अंडर ट्रेनिंग चल रही हूँ। पंक्चुअलिटी इतनी चल रही है ना, वो कहते हैं इसको रखे रहो यार, इससे दूसरे इसी को देख के सीख लेंगे पंक्चुअलिटी। अब मेरा अभी एक प्रोजेक्ट, उसमें मेरी टीम परेशान हो जाती थी जिस दिन अज़ीका की शूट है, कहेंगे सब टाइम पे आइए, यार वो पहुंच जाएगी, हमारी लाइटें नहीं ऑन, हमारा सामान नहीं निकला होता, फिर क्या होगा ये वो। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके फिर टैंट्रम थ्रो करूँ कि कोई नहीं है, ये वो फलाना धमाका। मेरा टाइम है, मैं आ गई हूँ, आप 10 बजे शुरू करें, 2 बजे करें, आपकी मर्जी है। कभी ऐसा हुआ है आपको अपना सीन क्रिंज लगाओ? बहुत सारे, मैंने कहा ना मैं नहीं चेंज करवाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह, बेशक न्यू डायरेक्टर क्यों ना, वो समझते हैं कि उनको चैलेंज किया जा रहा है। हर कोई ओपन माइंडेडली आपकी बात नहीं सुनता। तो मुझे बहुत अपने ऐसे सीन्स हैं जो क्रिंज लगते हैं। अच्छा, कभी स्क्रिप्ट चेंज करवाने का दिल किया? मतलब कभी ऐसा हो गया यार ये स्क्रिप्ट शायद चेंज हो? नहीं, दिल भी नहीं करता यार, दिल करने से क्या होता है? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कभी दिल किया, जाहिर है कराया नहीं कराया वो एक अलग चीज़ है, अपना पर्सनल। अब एक चीज़ होता है, अब जैसे ये सवाल है, अगर मैं इसको करता तो मैं बोलता यार ये हटा दो, भले नहीं हटे, दैट्स फाइन, लेकिन मेरा अपना दिल किया, मैं ये बस पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी एक प्रोजेक्ट में। मैंने उन्हें कहा देखिए इसकी एंडिंग जो है ना जी, ये मैं पिछले 60 ड्रामाज में ये एंडिंग दे चुकी हूँ। ओह अच्छा, यानी कि सिमिलर एंड है मेरा, तो आपने कहा चेंज कर दें थोड़ा, तो प्लीज चेंज कर दें। तो हुआ था? हम करते वही हुआ सेम। सॉरी, चैनल कह रहे कि ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ओके।
फिर वही कर 7वीं दें। बार हम यही 8वीं बार वो करेंगे। कर देंगे। हाँ। अच्छा, आपको ज़्यादा टेंशन रेटिंग की होती है या अपनी परफॉर्मेंस की? पर अपनी परफॉर्मेंस की, आई डोंट Ratings. बिलीव इन रेटिंग्स। ओके। हर कोई अपना रेटिंग का फ्लायर छापता है। मुझे नहीं पता ये सब क्या ड्रामेबाजी है। और सही अब है। तो व्यूज वगैरह सब खरीदे जा रहे हैं, यूट्यूब पे हो या जो भी हो। ट्रू, ठीक ये है, बात तो ट्रू है। सब फॉलोअर्स आपके, एवरीथिंग, लाइक्स, हाँ, सब सब कुछ। तो व्यूज प्लीज, वगैरह हर चीज़ है। हाँ, रेटिंग पे कभी भी नहीं मैं जाऊंगी। रेटिंग अच्छा, वो तो शायद आप मीडिया वाली भी बात कर रहे होंगे ना, एग्जैक्टली, जो ड्रामे टीआरपीज का आता जो है कि हैं, आपका क्या है कि उन मतलब पे भी नहीं आपको मैं बिलीव एक करती। अपना होता है कि यार रेटिंग अच्छी आई, रेटिंग अच्छी है, नहीं आपको ये होता है कि नहीं यार मेरी परफॉर्मेंस की बात हो, मेरी परफॉर्मेंस की बात टेंशन। हो। मेरे मेंटोर बहुत अच्छे, बदर महमूद, जी, अच्छा उन्होंने जी। मुझे एक बात सिखाई थी और वो Okay. बात मैंने ज़ेहनशीं कर ली। अजीका, तुमने ये फिक्र नहीं करनी कि क्या है कैरेक्टर, ये वो फलाना धमाका, रेटिंग की नहीं फिक्र तुमने करनी। Okay. तुमने ये देखना है कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर, क्या तुम्हारा ड्रामा टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है कि नहीं। Okay. आर पीपल टॉकिंग fine. अबाउट इट? बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन, ट्रू बिल्कुल। टीआरपी पे नहीं जाना, विच इज़ ट्रू। नहीं, सही बात है, क्योंकि जिनको पसंद आना है वो उनको जो है वही अगर आपको आके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रेटिंग्स का तो आपको पता नहीं चले, जैसे आपने बोला कि सब चीज़ें तो खरीदी जाती हैं। अच्छा, आपके हिसाब से इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा चलता है या कनेक्शंस? कनेक्शंस। कनेक्शंस। हाँ। तो सीधा ही जवाब है भाई। कभी किसी को स्टार पर सीक्रेटली क्रश हुआ? हाँ, पिछले साल पीएसएल में। मैं थोड़ा सही होके बैठ गया तो फिर। अच्छा, उधर तो तीन थे भाई। अब वो तो ये भी अब होगा कि अच्छा कोई है मेरे पे तीन थे, बड़े बड़े थे, आपको पता है। ताबिश भाई थे, हमारे लव, जी। फिर अहमद भाई, सबके लव, साथ में छोटे मोटे हम भी थे साथ में, तीसरे। अब तीन में से कौन है ये अब यही बताएंगी। अच्छा, कभी डायरेक्टर ने सीन समझाया हो? समझदार के लिए इशारा काफी है। कभी डायरेक्टर ने सीन समझाया हो और आपने सिर्फ बोला हाँ हाँ समझ गई, मतलब समझ में ना आया हो, मतलब बोला हाँ समझ गई। नहीं, ऐसा क्यों मैं समझती करूंगी? मतलब Why ऐ would I नहीं do है। that? नहीं, अच्छा, नहीं। चलें, ये तो अब वो देखेंगे। अच्छा, एक और हमारा सेगमेंट है क्विक फन राउंड, नो फिल्टर राउंड। ओके। ठीक है, हाय। इसमें स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन? हाँ, सॉरी, हाँ। स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन। कॉफ़ी या चाय? चाय। मॉर्निंग शूट या नाइट शूट? मॉर्निंग शूट। मेकअप या नेचुरल लुक? नेचुरल लुक। फेम या पीस? पीस। ये इसका जवाब तो मुझे पता था। ड्रामा या फिल्म? ये इंटरेस्टिंग है। इस वक्त फिल्म। नहीं, ओवरऑल ड्रामा या फिल्म? ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हुए ड्रामा। ओके। सोशल मीडिया या प्राइवेसी? ये इसका भी मुझे पता है। आपको पता है ना? हाँ, प्राइवेसी। प्राइवेसी ऑल द टाइम। इमोशनल सीन या कॉमेडी सीन? इमोशनल सीन। ये भी कॉमेडी मुझे अभी तक पता है, नहीं मुझे किया पता प्रॉपर। है। हाँ। फेवरेट को एक्टर विदाउट थिंकिंग प्लीज? ज़ैनबेग। ओके, ज़ैनबेग। अच्छा, ज़ैनबेग, हाँ। अच्छा, ओके। क्यों, आप बिलाल अब्बास तो नहीं एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे? नहीं, क्योंकि ज़ैन उनके भाई साथ से ज़्यादा नहीं काम नहीं किया मैंने। नहीं, ज़ैन भाई से मेरी बातचीत है तो मेरी मुलाकात है, मलाली तो यार का इसलिए- हीरो है ना मेरा हाँ, बलाज। इसलिए लेकिन मैंने कहा शायद तो मैंने ज़ैन भाई से तो मेरी बातचीत हो तो उसके साथ खेले हुए टूर्स भी किए तो इसलिए मैंने कहा। हाँ, नहीं, यानी कि एक अरसा दराज से हमारी कोई सलाम दुआ भी नहीं हुई होगी, बट फेवरेट कोई स्टार तो वो है ना, वो जरूरी थोड़ी है कि जेंटलमैन। अच्छा, हाँ, जेंटलमैन, एक अच्छे सुलझे हुए इंसान। ओके। अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? स्टूपिड। यार सीरियसली? हाँ यार, अब कुछ अगर डिसीजन कुछ ऐसे किए आपने? छोड़ो जाने दे, इसको लेफ्ट कर दे। वो हम कहते थे बाउंसर है, लेफ्ट कर दे। अच्छा, एक और है स्लाइटली फन, पर्सनल ट्विस्ट और अंदर की बात। ये भी एक सेगमेंट है हमारा। सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? कौन सा सेट डिपेंड करता है। मैं खुद भी बहुत मस्ती करती हूँ लेकिन अगर आप मेरी पे है ना बनती कि हो। लाइक अगर आपका हो, अगर आप कोई सेट है ज़्यादा कोई ड्रामा करते हो तो कौन ज़्यादा मस्ती, जब आपकी किसी से बनती भी हो तो कौन करता है? मुझे थोड़ा सा ना ओपन अप होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर इसलिए तो मेरी पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरी कभी किसी से बन जाए हाँ। तो फिर तो मैं बहुत, मेरी एक नॉटी साइड भी है, naughty side, ये तो तफरी देखी नहीं है वाली है एक मतलब side। आप हैं। अच्छा, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आज भी आपको याद हो हाँ हाँ, तो शेयर करना चाहें अगर? सेट पे व्हाटएवर, जो भी आपकी लाइफ का, मुझे नहीं पता कि क्या शेयर करना चाहेंगी आप, जाहिर है, तो आपको जो ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहें।
रिसेंटली एक डायरेक्टर जो थे वो मेकअप रूम में आके बहुत बुरी तरह से छोटी हमारी एक्ट्रेस थी एक छोटी इसलिए कह रही हूँ जूनियर है वो Okay. उनके ऊपर चीखे हैं एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स ओके और मेरे हाथ पांव कांपने लग गए मेरा बीपी ड्रॉप हो गया मैंने घर कॉल की कि मुझे ले जाओ वरना मैं तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग क्या था क्योंकि 30 सेकंड्स में वहाँ रुकी मैंने देखा कि कहीं ये उस बच्ची को मारेंगे तो नहीं इतना ज़्यादा हाइपर जी ओह सो माय उसके बाद फिर जब मैंने 30 सेकंड्स रियलाइज़ किया कि नहीं ठीक है ये अब लड़ रहे हैं ये फिजिकल नहीं अल्टरकेशन होगी सिर्फ बस मैं उठ के जाने लगी हूँ कमरे से बाहर मैं कहते हैं आप तो बैठे इधर जो बात होगी आपके सामने होगी मैंने कहा यार ये बंदा जो अभी कुछ साल पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर था मेरे प्रोजेक्ट पे जिन्हें मैं इतना रिस्पेक्ट देती हूँ हर चीज़ में इनका प्रोजेक्ट कर रही हूँ आज देखें किस तरह लोग मार गए। किस तरह से होते हैं एंड दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी इन रिसेंट टाइम्स बाकी तो अरे बहुत कुछ मतलब ये आपको ज़्यादा एम्बैरेसिंग है बाकी तो चलता रहता है ये क्योंकि रीसेंट हुए है, तो मैंने कहा मैं बता दूं जरा वेरी ट्रॉमेटाइजिंग वेरी मैं ट्रॉमेटाइजिंग नाम हम नहीं पूछूंगा जाहिर है वो एक अलग चीज़ है लेकिन एक चीज़ है जो समझने वाले समझ जाएंगे जिनके साथ हुआ है। अच्छा आपको ज़्यादा रीटेक्स पसंद है या वन टेक शॉट देखिए वन टेक शॉट लेकिन अगर कोई गलती कमी है तो रीटेक मतलब आप करते हैं नहीं हुआ एक दफ़ा फिर करते हैं वो वाली चीज़ पूछ मैं रहा डायरेक्टर से पूछती हूँ हूँ। अच्छा सर बताएं लेकिन सर अगर बताएं डायरेक्टर ने कह दिया ठीक है लेकिन आपको फिर भी ना लगा तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि कि नहीं, कर ले, प्लीज कर ले। एक मैं इससे बार और अच्छा दे हाँ दूँ। प्लीज एक बार अच्छा चलें दूसरे नहीं लेकिन परफॉर्म कर रहे पसंद तो क्या है मेरा आपको? सोलो पसंद क्या है वन टेक Okay. वन टेक ठीक है अगर एक्टिंग ना करती आई थिंक मैं बिजनेस साइट पे होती बिजनेस वूमेन हाँ आपने बिल्कुल वो है आप ट्रेड वगैरह में होती वो and talent है हाँ, आपके अंदर। अच्छा थैंक यू पावर वाली वो जो है ना टैलेंट है आपके अंदर हाँ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती फिर एंड चाहती अच्छा फैंस की वेयर डीएम का कोई यादगार एक्सपीरियंस वियर डीएम वेयर डीएम यार कुछ ऐसा फैंस जाहिर है मैं चेक नहीं करती डीएम्स इतने इसीलिए कभी तो भी ऐसा नहीं हुआ like, नहीं कभी बंदा ऐसे फ्री बैठा होता ना खोल लेता अच्छा चलो देखते देखते ऐसे चलो यार वो इस कभी तरह ऐसा हुआ तो नहीं इस तरह के होते हैं मैसेजेस जो अभी मैं बताऊंगी तो थोड़े ऑफेंसिव होंगे लोगों को मेरी आखिरत और मेरे दीन का बहुत ख्याल है अच्छा 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 तो हाँ अच्छा अच्छा वो अच्छा बस हाँ छोड़ें आप चलें वो छोड़ें तो वो तो हर्टिंग वाली बात है हाँ वो बाकी फिर वैसे प्यार weird ही है। मोहब्बत वाले वियर्ड होते हैं शादी कर लें चलो करने क्यों कहते हैं ये आपको इसलिए कहता हूँ इतनी अच्छी ना दिखा करें ना अब वो फिर आते भी इस तरह की ऑफर्स क्या करें फिर वो भी बेचारे अब कहाँ जाएंगे फिर अच्छा बोनस वायरल क्वेश्चन है भाई ठीक है अच्छा एक ऐसी चीज हाँ हाँ जो लोग अज़ीका डैनियल के बारे में गलत समझते हैं कोई भी एक ऐसी चीज़ आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने देखा है जाहिर है आप मिलती हैं और लाइक जैसे मैसेजेस हैं वट एवर जो भी चीज़ है तो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ यार लोगों का एक ये मोटिव है कि यार ये चीज़ मेरे बारे में गलत समझते हैं आप जो भी आपके बारे में जो भी हो कि मैं प्राउड एंड रूड हूँ अच्छा प्राउड एंड रूड हैं आई थिंक मे बी आप जैसे आपने बात की कि आपको मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं मुझे खुलने में टाइम लगता है एग्जैक्टली मैं वही कहूँ शायद इस वजह से शायद उनको लगता हो क्योंकि जाहिर है आप जब लाइक आपका जब किसी से नहीं है आप थोड़ा टाइम ले रही जब कनेक्शन हो जाता है जब आपकी बातचीत हो जाती है तो फिर आप उनके साथ सही तो लेकिन लोगों को लगता है कि अगर आप अलग बैठी हुई हैं तो उनको लगता है यार बहुत प्राउड है हाँ खामोश है खड़ूस बदतमीज है अभी मुझे गुस्से जैसे वाली। ना रिसेंटली एक प्रोड्यूसर ने मैसेज किया हाँ तुम तो मिलती नहीं हो ये वो लोगों ने ना अपने भरम बनाए होते हैं अपना ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं मिलेंगे तो हम लोग बड़े कोई ए लिस्ट स्टार्स हो जाएंगे ये वो मैं वो वॉइस नोट सुन के हैरान मैंने कहा एक तो मैं वैसी पार्टीज़ वगैरह में नहीं होती हूँ गैदरिंग्स एंड गेट टुगेदर्स में नहीं होती पहले जाती नहीं थी अब इनवाइट ही नहीं करता कोई क्योंकि आती नहीं है तो कहेंगे क्या करना इनवाइट करके मैसेज करो जाया ही है आई भी नहीं हाँ तो बस फैमिली की तरफ से भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अच्छा, थी इस मामले में तो और ऊपर से इंट्रोवर्जन तो ये तो हुआ चीजें होती हैं अच्छा ये सब चीजें जब फेस करते थोड़ा सा कभी ना कभी दुख तो होता होगा कि यार ये क्या मैं मेरे डिप्रेशन बारे- में जाती हूँ फवाद मैं अच्छा। बहुत डिप्रेशन में जाती हूँ मैं आइसोलेट हो जाती हूँ मैं कमरे से एक महीना नहीं निकलती बाहर इस वक्त Really? फवाद आलम मेरे सामने बैठे हैं तो मैं ये बात बोल गई हूँ शायद हमारी
दोस्ती, हमारा रिलेशनशिप, हमारा बॉन्डिंग हमारी बॉन्डिंग ऐसी हमारी है ऐसी हम है बात कि कर लेते हैं आपस मैं में। ये बात कर गई हूँ, Exactly. वरना नहीं, आई नो exactly, कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी शायद मुझे। नहीं एंड आई एम सॉरी टू माई फैंस इफ इट्स ऑफेंसिव, बट हाँ ये फेज आता है मुझ पे। मुश्किल होता है, जाहिर है, मुझे पता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यार फेक पॉजिटिविटी भी एक चीज़ होती Exactly. है। और वो थोड़े टाइम के लिए ही होते नहीं हो आपको, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो ना तो आपसे वो फेक जो है ना पॉजिटिविटी जो है ना नहीं सामने की जाती लोगों के सामने कि यार हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं नहीं है हूँ ना। ठीक, तो बस मैं नहीं हूँ ठीक। फिर मैं नहीं उठा रही फोन। चले यार, ये तो अच्छी बात है। और बस 2-3 क्वेश्चन आपके और हैं, बस फिर उसके साथ जब तक आप पीएसएल मुझे के बारे बताएं। में तो पूछा ही नहीं ये मुझसे। अभी आ रहा हूँ ना, इसी पे आ रहा हूँ, ठहर जाना। तो भाई सारी चीज़ें करने, सेगमेंट तो आपने बहुत अच्छे खेले। और अब बताएं, क्रिकेट का शौक कहाँ से हुआ? क्योंकि मैंने आपको देखा लास्ट ईयर जब आप पीएसएल पे लाइक हम लोग जब कर रहे थे, साथ मिलके ही कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। ज़ाहिर है ये चीज़ें एंजॉय करने के लिए होती हैं, फ़न होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस भी कैसा था, और आपको क्रिकेट का शौक कहाँ से हुआ इतना ज़्यादा? अपनी क्रिकेट टीम में मैं ना कैप्टन थी स्कूल हैं? में, अच्छा। और मैं वो कैप्टन थी जो जब बेंच होती थी तो मेरी टीम जीत जाती थी। शौक था, लक नहीं थी। मतलब आप ही बोझ थी अपनी जी टीम के ऊपर एज अ जी, कैप्टन? और ये बात मैं रियलाइज कर चुकी थी। इसलिए आपने खुद ही अपने आप को बेंच कर हाँ दिया? हाँ, मैं इसके लिए भी बड़े गट्स चाहिए वैसे, बाय द वे। आप कप्तान हो, कोई नहीं बिठा सकता, और आप खुद कहें नहीं भाई मैं इस टीम में फिट नहीं हो रही, मैं बाहर बैठूंगी। यार देखिए, सीधा सीधा कैच है, बॉल आके आपके पास गिरी और आप देख रहे हो और आप कह रहे हो "ओह!" और उठा के फेंक रहे हो। आप इतने एब्सेंट माइंडेड हो उस वक्त इन द गेम, सही किया फिर मेरे है ख्याल ना? से। मुझे ठीक है ऐसा लगा, किया। बहुत अच्छा किया, And अच्छा डिसीजन था आपका। है ना? आगे खेलने की सोची भी नहीं, ये भी अच्छा डिसीजन था। एग्जैक्टली, कोशिश भी नहीं की मैंने ये फिर। भी अच्छा डिसीजन था आपका। तो बाकी और इन पाकिस्तान आपको पता है स्पोर्ट्स में हम लोग और किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल, exactly. जो कि हमें आई थिंक क्रिकेट के बाद फुटबॉल को करना चाहिए। आई एम अ फुटबॉल फैन बिग टाइम। अच्छा, हाँ, तो क्रिकेट का शौक मुझे सॉरी, फुटबॉल पीएसएल में तक पसंद है। कौन है फिर, ये भी तो बताएं, फिर आगे चलेंगे ना। चेल्सी, चेल्सी? अरे प्लेयर? बीपीएल प्लेयर तो यार नंबर 1 पे इस वक्त एक ही है ना, रोनाल्डो। अच्छा वही, ओके। हाँ, अब चलें क्रिकेट पे आ जाते दोबारा। चलो रोनाल्डो रिटायर होने वाले हैं, मैं इस वक्त कह कोई नया दूंगी रीस जेम्स हमारे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, एंजो फर्नांडिस। ओके, चेल्सी में। लिस्ट बड़ी है फिर, इसका मतलब है। हाँ हाँ। मैं नेमार वगैरह के बड़े बड़े नाम नहीं नेमार, लूंगी, अच्छा। सिर्फ एक ले लिया मैंने, क्रिस्टियानो, क्योंकि वो अभी तक परफॉर्म कर रहे वो हैं। फिट भी है भाई, Fit और अभी भी है। भी आप देखें वो सबसे ज़्यादा फिट लगता है यंगस्टरों से भी। और Exactly. उसकी भी एज ठीक ठाक है इस उम्र में, फुटबॉल में इतना ज़्यादा जो है फिट रहना, वो उसी का काम है मेरे इस एज में एथलीट्स रिटायर हो जाते एग्जैक्टली हैं। तो वो तो बहुत पहले हो जाता है, एग्जैक्टली, लेकिन वो अभी तक खेल रहे हैं, तो वो बड़ी बात है। बड़ी खैर, बात है। तो हम लोगों को बचपन से ही क्रिकेट दिखाया गया। वर्ल्ड कप आता था तो बड़ा वो छोटे छोटे ना इस तरह के आपके पास लीफलेट्स आते थे, आपको याद होगा शायद, उसमें लाइनअप्स होते थे। Exactly, ये वो याद है। ज़माना था, सेलफोन वगैरह नहीं होते थे। सेलफोन बड़ा हमें शौक होता था, बाल मेरे मुरलीधरन जैसे थे। घुंघराले? हाँ, अच्छा, ओके। मेरे बाल Okay. वैसे हैं ना, तो मेरा भाई मुझे मुरलीधरन कहता था, उसके साथ क्रिकेट खेलना घर में। और पीएसएल का शौक मुझे इस तरह से हुआ क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक ही डोमेस्टिक जी, लीग है, एंड हम लोग अब अगर इस स्पोर्ट को भी नहीं सपोर्ट करें जाएंगे। तो फिर तो क्या रह- करें, रह के कहाँ जाएगा, रह जाएं? के हालांकि जाएगा। हमारी नेशनल जो स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। जी बिल्कुल, उसका तो बेचारे पता ही नहीं हॉकी है। प्लेयर्स, हॉकी टीम, वो तो बहुत बेचारों के बहुत हालात ख़राब है, हम बात भी करेंगे तो दिल ही टूटेगा दिल उसके टूटेगा। बारे में। हॉकी को लेके, फुटबॉल को लेके इन पाकिस्तान मेरा दिल बहुत टूटता है। ओके, अच्छा आपको कभी किसी को एक्टर के साथ पेयरिंग करनी हो तो 3 नाम है मेरे पास, एक ऐसी सवाल है मेरे पास, तो उन 3 में से किसको आप करेंगे? मैं तो अभी आया नहीं हूँ ना, वो तो हमारा रहेगा कि कब करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी, इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं। अच्छा, वाहिद अली, आतिफ ज़मीर और बिलाल अब्बास, किसको आप चाहेंगे कि मैं इनके साथ पेयर करना चाहूँगी? मैंने बिलाल के साथ काफ़ी काम किया है, वंडरफुल एक्टर, ओके, आई थिंक। नो डाउट। हाँ, नो डाउट, और काम के साथ बहुत सीरियस है। ओके, मैं उसके साथ दोबारा ज़रूर काम करना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं पेयरिंग करना चाहूँ तो आहद रज़ा मीर, आदत मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया।
अच्छा, आज रज़ा मीर के साथ करना चाहेंगे। हाँ। ओके, इसलिए आप पेरेंट करना चाहेंगे। ओके, अगर आपको चूज़ करना हो ऑन स्क्रीन बेस्ट केमिस्ट्री किसके साथ, लाइक तो उसके लिए नाम है फ़ाद मुस्तफ़ा और इमरान अशरफ और हुमायूं सईद, हैं? तीनों है ना, बताएं। केमिस्ट्री मैंने काम नहीं किया तीनों के साथ अभी तक। तीनों के साथ नहीं किया हुआ, नहीं, ये लेकिन अगर मैं- आपको अगर ऐसा लगे तो आई थिंक इमरान अशरफ के साथ बेस्ट होगी मेरी। अच्छा, उनके साथ अगर आपको लगता है तो वो करें। वेरी गुड। डेफिनेटली इमरान इमरान भाई भी ज़बरदस्त एक्टर हैं हमारे। भोला जो है, हाँ बोले थे ना, हाँ हैं? बोला, वो यस। उनकी जो है उनकी वो एक्टिंग पहचान वाकई बन वो गई। पहचान बनी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब और वो ना उसमें उन्होंने केमिस्ट्री acting की। निकाल लेंगे। हाँ, वो इसमें इस चीज़ में टैलेंटेड हैं, वो इस चीज़ हाँ, में तो ये वो करते हैं। एग्जैक्टली, वरना बेस्ट होस्ट कौन है आपकी नज़र में? हाँ हाँ हाँ। अब ये ओवरऑल करना, जिसका ठीक है, काम ठीक किया है, है, ठीक है। जिसका काम भी किया है, कोई मसला नहीं है कि उसी का नाम लेना है भाई। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ काम किया कि उसी का नाम लेकिन लेना है। हाँ, लेकिन जिसका हाँ। काम देखा भी तो हो ना। हाँ, तो वो हाँ, टीवी पे ठीक तो है, देखा होगा ठीक ना। है, ठीक चले है। यार, कुछ भी तो आप कह सकते हैं, सच जरूरी थोड़ी है कि बोलूंगी। एक बंदे का ही नाम लेना है हमने। मैं जो कहूंगी सच हाँ। कहूंगी और सच के और सिवा क्रिकेटर कुछ भी नहीं जो है कहूंगी। जाहिर है काम किए हुए आपने, तो अब मैं चले दो ही नाम लेता हूँ, जाहिर है हमारे प्लेयर्स हैं तो चले नाम नहीं लेते, चले आप खुद ही बता दें यार। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, कौन आप क्रिकेटर नाम कौन लें। पसंद है, पहले ये बताएं। आप ऑप्शन नहीं। देंगे। आप देंगे ऑप्शन। मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं, मारेंगे। क्योंकि आपको हंसी आ रही है, अब मुझे आप नहीं मारेंगे देने। ना, मुझे तो दोनों पे हंसी आई है, मेरे तो फ्रेंड्स हैं तो इसलिए मैंने बस कहा अब हमारे। मैं सुनना चाहती हूँ। अब आप बताएं। अच्छा, होस्ट बताएं पहले, बेस्ट होस्ट आपकी नजर में। वासिर चौधरी। वासिर चौधरी आपको वासिर लगता है? चौधरी, हाँ। ताबिश भाई देख लो। नहीं बुलाया ना ताबिश हमें। भाई देख ले, नहीं देख बुलाया ले ना क्या हमें। बोल रही है। भाई फिल्म भी की है ताबिश भाई ने क्या? अच्छा, I ताबिश भाई की फिल्म याद है, कैसी लगी आपको? एक्टिंग देखी? मैंने अभी तक नहीं देखी, साथ चलें देखने। यार वेरी बैड। साथ चलें देखने मैंने देख ली, तो लेकिन मैं दोबारा एक दफा देख फिर लें। देख सकता हूँ। आप उनकी मोहब्बत में इतना बहुत तो कर आला सकते एक्टिंग हैं। की है। छोटे जो है ना, उन्होंने क्या कहते हैं, छोटे साहब था, क्या था उनका नाम? अच्छा, वो भूल गया। हाँ जी, वैसे क्योंकि no उनसे doubt। उनको बहुत वो इंसान एक टैलेंटेड किस्म के इंसान है। और जबरदस्त बंदे, ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है ओहो, ताबिश भाई। हाँ। आई लव यू ताबिश भाई, आपको पता है ना? यस हाँ। यस। तो अच्छा, क्रिकेटर बताएं। ऑप्शंस दें मुझे। ऑप्शन नहीं है ना यार, बहुत सारे हैं ना, पुराने भी हैं, नए भी हैं, वॉट एवर जो भी कह रहे हैं। आपका साहबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान आजकल चेंज हो गई इतने हफ्ते में यार, कैसी हो ना है, एक जगह नहीं रुक रही आप भी हैं। सही है यार ये अभी check कर ले अभी भाई। वर्ल्ड कप में देखा था ना आपने, वो कितना नहीं, अच्छा बंदा वो खेला है यार। उस बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, जितना वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह, वर्ल्ड कप में, फिर पीएसएल में, बचाएं। हर जगह वो कर रहा है। एशिया कप में भी उसने किया, एशिया कप में जाहिर है, एशिया कप में तो वो जो है हाईलाइट हुआ, उसके बाद जिस तरह से वो वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में जितने उसने रन किया अभी तक किसी ने नहीं किया, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, तो बहुत सारी चीज़ें उसने अचीव की हैं। Exactly. इसमें तो नो डाउट। Exactly. लेकिन आपने प्लेयर पूछे मुझसे। हाँ, वही ना, आपने चेंज कर लिया, आपने मुझे क्या प्लेयर पता की था। और क्वालिटीज कुछ पूछनी थी, तो Qualities- फिर ऑप्शंस दें मुझे। ले ली तो ऑप्शंस रहने देना। अच्छा, नहीं, एक्टर नहीं। क्रिकेटर में कौन पसंद है? एक्टर क्रिकेटर क्या होता है? जो लगता हो कि यार ये एक्टिंग भी करता है साथ में क्रिकेट खेलते हुए, हाय, बताए ना। फवाद आलम। ये मेरा नाम, आपको जिसका नाम लेकर लिया ही नहीं आपने यार, बताओ। तो और कौन है जो एक्टिंग करते हैं? आपने जो ऑफ कैमरा बोला था, हैं? चलो छोड़े, रहने दे यार, बताएं ना, रहने दे, बताएं, अभी मैं भूल रहने दे, गई हूँ। अभी रहने दे, इतनी जल्दी नहीं भूल गए, वरना समझेंगे कि क्या कर रहे हैं, प्लान्ड है, प्लान्ड नहीं है ना, आपको नहीं, पता है, हम नहीं, तो ऐसी हम गपशप ऐसे ही मार हैं, रहे हैं। हाँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच अजीका, आपके टाइम का। क्या इतनी जल्दी? आपको लग रहा है ठीक ठाक टाइम अभी तो हमारी बातें शुरू हुई थी। ये वो क्या फैंस बात भी है? कहेंगे कि हम 2-3 घंटे तक कैसे देखेंगे, वो कह रहे हैं बस ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, इतना ही भाई देख ये सकते हैं। मिलते नहीं है। पोल लिख लो, बस ठीक है, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, मुझे थैंक यू सो मच इतने वंस अरसे अगेन। बाद जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो फिर आपकी बातें नहीं खत्म वंस होती। अगेन बहुत शुक्रिया आपका। Thank you लेकिन for having आज me. देखें, हमारे लिए आप बहुत लकी हैं। आपके लिए एक हम छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी है, ये कॉम्पैक्ट एसोसिएट्स की जानिब से, ये आईटी कंपनी है और ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, तो उन्होंने ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी भेजा है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच आपका, और ये ज़रूर आपके घर में ये यूज़ होंगे। सो होपफुली जो है थैंक यू। तो होपफुली जब ये आप यूज़ करेंगी तो आप इसका मुझे जो है रिप्लाई भी देगा कि कैसा लगा आपको। ये मैं दोबारा वापस इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा हैवी है मुझे पता है। Thank you. आपको हमारा शो ये गपशप कैसी लगी? आपके जितने फैंस हैं उनको बोलें कि ज़रा इसको शेयर्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। मेरे जितने भी छोटा सा फैन क्लब है, माय फ्रेंड्स एंड फैंस, प्लीज़
डू वॉच दिस शो, बड़े दिल से किए, क्योंकि ज़िंदगी में और इंडस्ट्री में आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके दिल के करीब आते हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग होती है अच्छी। थैंक यू। एंड फवाद आलम इज़ वन ऑफ दोज पीपल, और मैं बहुत खुश हूँ इस शो पे आके। तो इसीलिए आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, देखिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल। बाय। थैंक यू सो मच अदिका, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो ये थी अदिका डैनियल। होप आप सबको जो इनकी सच्ची खट्टी मीठी बातें, जो थोड़ी सच्चाई इन्होंने बताई, वो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।